क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 मैथ्स एनसीईआरटी नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं और उन रियल नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में बता दिया था। एक बार मैं पुनः रिवाइज करा देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसा कोई भी नंबर रेशनल नंबर होता है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। ऐसा कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब रेशनल नंबर का आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसा कि 0.3 लिखा हुआ है, तो अब आप बोलेंगे कि ये P/Q की फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन हम इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम डेसिमल को हटा देंगे तो ये 3/10 हो जाएगा और 10 0 के इक्वल भी नहीं है और ये P/Q की भी फॉर्म हो गई, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें आप देखेंगे 0.03 003 0003 और आगे डैश डैश होता चला जा रहा है, यानी कि ये इनफाइनाइट तक है। हमें इसका ये नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रहा है, इसलिए हम इसे फ्रैक्शन में कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे नंबर जो हैं वो इरेशनल की फॉर्म में हो जाते हैं। अब इसी से नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो भी मैं इसी क्लास में आपको बता देता हूँ। वो है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, आप एक बार ये समझ लीजिए। डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जब भी हमें कोई नंबर दिया जाए डिवाइड के लिए, तो हम उसे जितना पॉसिबल हो सके उतना अगर उसे डिवाइड कर देते हैं तो जो एक्सपेंशन आती है, यानी कि कोटेंट आता है, वो ही डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसके भी दो पार्ट हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसे दूसरे नेम से हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है जब भी हम डिवाइड करते हैं तो अगर उसका क्वोटिएंट, जैसे मान लीजिए हमने 10/20 किया तो ये 2 आ जाएगा। और एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 4 अगर हमने 10 किया तो ये 0.4 आ जाएगा। ये एक इंस्टेंस पर आकर रुक गया है, अब इससे आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते और हमें ये पता चल गया कि ये इतना ही होगा। इसी चीज को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, जब रुक जाए। अब वहीं नॉन टर्मिनेटिंग का अगर हम एग्जांपल देखें तो मैंने इसे और दो पार्ट में एनसीईआरटी के बेस पे किया है डिफरेंशिएट। एक होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वो आप समझ लीजिए। जो इरेशनल वर्ड होते हैं वही एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग होती है, यानी कि जो खत्म न करी जा सके, और ये आगे डैश डैश चलती रहती हैं। आपने कई बार डिवाइड देखा होगा, एक डिवाइड होता है जब हमें उसे राउंड ऑफ करना पड़ जाता है, लेकिन वो डिवाइड होते होते पेज बढ़ जाएंगे, 2 पेज बढ़ जाएंगे, लेकिन वो चलता ही रहता है। तो रिपीटिंग क्या होती है? जब पॉइंट के बाद, किसी डेसिमल के बाद, ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट प्लेस पे ही आ जाए, थोड़ी बाद में भी हो सकता है, लेकिन वहां से फिर सेम चीज रिपीट अगर होना शुरू हो जाएगी तो वही होती है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर कोई चीज चलती जा रही है लेकिन वो रिपीट नहीं हो रही, अब आप देखेंगे 1 है, 2 बार 0 फिर 1 है, फिर 3 बार 0 फिर 1 है, ये हो सकता है 4 बार 0 हो फिर 5 बार 0 हो, तो ये नॉन रिपीटिंग है। तो इस कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैं करवाऊंगा। एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है और एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 के ये दो कंसेप्ट हैं। इसके बेस पे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक्स अ लॉट।